क्योंकि वैसे तो कोऑपरेटिव में 200 250 तरह के काम और बिजनेसेस हैं। लेकिन शुरू के 5 हमको किस में फोकस ज्यादा करना है उसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे बीच में सभी प्रमुख साथी आ चुके हैं। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा कि दो हमारे विषय जिन पे अभी हम लोगों ने बड़ी विस्तार से चर्चा की है पिछले 1 1.5 महीने में, उसके अलावा कौन कौन से विषय और हो सकते हैं, क्योंकि एक हम लोगों ने गौपालन, गौ आधारित कृषि और गौ आधारित अर्थव्यवस्था पे काफी चिंतन किया, काफी उसके हर तरह से उसको वो समझा है और समझने की कोशिश की है। आप जैसे विशेषज्ञ भी हैं उसमें। इसके अलावा दूसरा विषय जो बागवानी और नर्सरी का है। इसके अलावा जो विषय है जो हम लोग ले सकते हैं इस कोऑपरेटिव में, जिन पे हम प्राथमिकता से काम कर सकते हैं, ले तो सारे ही रहे हैं लेकिन प्राथमिकता से काम कर सकते हैं, वो विषय और कौन कौन से हो सकते हैं, वो सभी के विचार लेके और उन पे एक एक करके क्रम अनुसार चर्चा करते हुए और हम लोगों को फाइनल करना है। तो ब्रिगेडियर साहब आप शुरू करिए, आदरणीय ब्रिगेडियर राजा राम जी। देखो, जो हमने चर्चा करी है गोपालन और हम्म। नर्सरी वगैरह पे, ये जी। एक पार्ट ऑफ एक एक विषय है। पहले मैं ब्रॉड 5 या 6 विषय बोलता हूँ। हमने जी। से उनमें से लेना है, आप काम चाहे पार्ट में करें या क्या करें। जी। तो ब्रॉड 5 विषय है। जल संरक्षण एंड प्रबंधन, ये सभी से, कृषि से भी जुड़ा है, पर्यावरण से भी जुड़ा है। ये एक विषय है। तो इसमें कुछ सब विषय हो सकते हैं। जल संरक्षण, पुनर्भरण, तालाबों का बनाना, चेक डैम का बनाना, जल प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित पहल करना। दूसरा विषय है हमारा मेन, कृषि और खाद्य सुरक्षा। इसमें जैविक खेती, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्निक का प्रयोग, खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज भंडारण और वितरण प्रणाली, और किसान के लिए ठीक से फसल का मिलना, ये सब विषय इसी के हैं। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य, मेजर विषय जो आप सहकारिता के बोल रहे हैं। शिक्षा के लिए स्कूल, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण भी हो सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं का, अस्पतालों का, इनका भी निर्माण से लेकर इनका सब हो सकता है। जैसे हम आयुर्वेद और उसको डिस्कस करते हैं। स्वच्छता और हम्म। जल, स्वच्छ जल का भी हो सकता है। चौथा है ऊर्जा एंड पर्यावरण। हम्म। सौर ऊर्जा इसमें है, बायोगैस इसमें है, नवीनीकरण ऊर्जा के सोर्स इसमें है। हम्म। इसमें वृक्षारोपण और वन संरक्षण भी आ सकता है। इसमें पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी समुदाय। और पांचवा मेन इंपॉर्टेंट इश्यू है आर्थिक विकास और रोजगार। तो छोटे छोटे मध्यम हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो, कौशल विकास हो, बाजारों और व्यापारों का निर्माण हो, ये मेन विषय है। पर इनमें एक विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पशुपालन। हम गो आधारित के बजाय पशुपालन में को कंप्लीट लें। कहीं कोई किस तरह का पशु पाले, कहीं किसी तरह का पशु पाले, या सारे इकट्ठे भी पालें। तो उसमें आपका पशुपालन और दूसरों से भी जुड़ा हुआ है। तो पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें गाय, भेड़, बकरी, अन्य पशुओं की सब देखभाल और प्रबंधन भी शामिल है। दूध और अन्य उत्पाद प्राप्त करना है। इसमें खाद भी है, जैविक खाद भी है। पशुपालन के लिए काफी रोग निरोधक योजना भी है। और इससे इससे संबंधित विषय पशुपालन से कृषि भी आ गया, जल संरक्षण भी आ गया, पर्यावरण संरक्षण भी आ गया। तो पशुपालन एक महत्वपूर्ण होने के कारण इसमें इसको आप इकट्ठा लें। उसमें सब पार्ट, आप गाय ले लें, भेड़ ले लें, बकरी ले लें। तो मेरा तो ऐसा मानना है। धन्यवाद। जी। आ रहे हैं। जो अन्य साथी हैं वो भी बता सकते हैं कि कौन कौन से विषय हैं। गौरव जी, आपने जो बिजनेस प्लान भेजा है उसमें कौन कौन से विषय थे, आप बताइए, अभी भी मैं देख नहीं पाया हूँ। गौरव ठाकुर जी।
जो आपने बिजनेस प्लान भेजा है उसमें कौन कौन से विषय थे? सर मैं देख के बताता हूँ। जी। तनिक देर हुई गई, तनिक देर पहले आ जाते हो। सरवर का लड़का हमारा चिल्लाता हो तुमको देख के। जी, अगर दिक्कत हो रही है तो हम चलो बहुत दूसरे साथी को बधाई तब तक है। बुला लेते हैं। जी सर, जी सर। जी। ये जो विषय अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताए, आ, इसमें कुल 6-7 विषय हैं। और क्रम जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आ, अभी जो हमारा ऊर्जा है, ऊर्जा को लेकर हम लोगों ने काफी चर्चाएं की हैं। आ, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। कृषि पे भी काफी हम लोगों ने वो किया है। जल संरक्षण और जल संसाधन पे अभी उतना बात नहीं हुआ है, इस पे किया जा सकता है। इसी तरीके से पशुपालन, गौपालन विशेषकर बहुत उसमें वो हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि इनमें से, जैसे आपने 5-6 बताए, इसमें से हमें सबसे प्राथमिकता पे कौन सी चीज को लेकर आगे बढ़ना है? प्राथमिकता सबसे ज्यादा किसमें देनी है, जिससे कि हमारा काम जो है वो शुरू होते ही गति पकड़ ले? इसमें ब्रिगेडियर साहब। प्राथमिकता आप और हम नहीं दे सकते। इसमें जिस एरिया में वो जो लोकल किसान जुड़ेंगे या लोकल लोग जुड़ेंगे, वो वहाँ क्या चाहते हैं, उस एरिया में कौन सा व्यवसाय की ज्यादा जरूरत है या ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है, तो वहां से लिया जाएगा। जैसे आप कृषि में ही हैं, कृषि में कहाँ जैविक खेती पे ज्यादा जोर है या कहाँ नॉर्मल फसल में क्या है, उसमें भी किस तरह की फसल है, कहाँ क्या है, कहाँ मूंगफली है, कहाँ कहाँ दूसरी फसल है, तो ये वहाँ वहाँ उसी तरह बनेगी। ये सारा एरिया के लिए भी और सारे उसके लिए कॉमन नहीं हो सकता। तो वो पैक्स बनेगी, ये काम करेंगे। बीज एक एक सिंपल चीज ये हो सकती है एग्रीकल्चर में, जैसे बीज उत्पादन है, फसल का पैदा होना है, उसका उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है, और उसका फिर मार्केटिंग के लिए कैसे ये करे, तो वो सब लोग जो जुड़े हैं वो वैसे ही करेंगे। ऐसे पशुपालन में किसी एरिया में हमने गाय ले ली, किसी में बकरी ले ली, किसी में दूसरे पशु भी ले लिए, तो ये तो वहां से डिसाइड होगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे हिमाचल में कुछ और होगा, और जगह कुछ और होगा। तो लेकिन सब्जेक्ट आपने एक ले लिया इसमें पशुपालन से रिलेटेड है उस एरिया में, तो उसमें आप प्रायोरिटी कर सकते हो कि जैसे आपने बताया कि जल शासन शासन साधन सबके लिए समस्या नहीं है, तो उसमें आप उसको पीछे रख सकते हो। अदरवाइज आपने एग्रीकल्चर लिया है तो अलग अलग एरिया का अलग अलग होगा, उसी तरह उसके पैक्स बनेंगे। में भी गांव 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 में भी पर्यटन हो सकता है, तो वो सब पैक्स रिलेटेड तो एग्रीकल्चर होंगे। और फिर इसमें उनका सब्जेक्ट सब उनकी चॉइस के अनुसार होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मान।
सभी लोग म्यूट है सर। शायद अभिषेक, आप आगे बोलो बेटा। अभिजीत जी का, ये नहीं, अभिषेक जी का नेटवर्क है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ आ सर, रही हाँ। सर, आ रही आ रही। तो कोई दूसरा दूसरा आदमी बोले। सर मैं बोलूं? रजत जी आप प्रतीक बोले, बोल या रहा हूँ कोई भी सर। और नेक्स्ट आदमी बोले, शायद उनका म्यूट हो नहीं गया नहीं, है, आगे उनका कुछ गड़बड़ है। हाँ बोल, आप बोलिए, आप सर मैं बोलिए। प्रतीक बोल रहा हूँ, बोलूं? हाँ आप जरूर बोले। सर ये जो विषय है ना, उसमें सीधा सीधा सभी को पूछ सकते हैं कौन किस विषय में काम करना चाहता है। एक जी जनरल सर्वे ये हो भी अच्छा है। सकता है अभी भी, कि भाई आपको कौन से विषय में काम करने की इच्छा है, या किस विषय में आपको लगता है आपके विषय में काम होगा, तो क्या उससे आगे बात बढ़ती जाएगी सर। जैसे हमने वो गौशाला के ऊपर हमने 3-4 दिन लगातार चर्चाएं की, उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप में फिर चर्चाएं नहीं हो रही है ना, तो उस ऐसे विषय विषय के ग्रुप बनते जाएंगे तो हो जाएगा सर। मधुमक्खी पालन है, आपने बोला, ऐसे पशुपालन है, अदर पशु भी, गाय गाय के सिवाय भी कोई भी दूसरे पशु पे कुछ काम करना चाहता है, तो वैसे तो सभी को पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता के शुरुआत करना चाहूंगा कि मैं सामुदायिक गौशाला के विषय में जो यादव साहब जो बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब जो बताते हैं बार बार, उससे मैं काफी प्रेरित हुआ हूँ, और मैं अपने यहाँ पे अपने एरिया में सामुदायिक गौपालन और गौ आधारित कृषि के ऊपर काम करना चाहूंगा। अगर नेशनल कोऑपरेटिव के अगर ये मुख्य बिंदुओं में ये कार्य विषय रहेगा तो मैं उसमें दे- जरूर काम करूँ। मैं आपको जोड़ रहा हूँ। आप एक काम करिए, आ, ये जो नेशनल कोऑपरेटिव है, एक तो इसकी मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक। जी। दूसरा, इसमें काम कर रहे हैं महेंद्र बजाज जी, ब्रिगेडियर साहब हैं, और दो तीन लोग हैं। तो आप जुड़ जाइए और काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि बजाज जी का काम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और आप उनके साथ लगिए, ब्रिगेडियर साहब के साथ लगिए, पूरा एक नेटवर्क मिल जाएगा। टावरी साहब भी इसमें सहयोग करेंगे, और हम लोग जो है तुरंत इसको शुरू कर रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और क्योंकि उसमें लगता है 45 से 60 दिन। तो अभी दो राज्यों को प्रमुखता से लेके और उसको रजिस्टर कराया जा रहा है, और बाकी राज्यों को उसमें बारी बारी से जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया यही है अभी केंद्र सरकार ने जो बनाई है कि दो दो राज्य करके जोड़े जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेके शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर हो चुके हैं, और बाकी जगह जो है, बाकी जगहों को जोड़ा जाता रहेगा। काम शुरू हो जाएगा, और काम क्योंकि उसमें जो अकाउंट और जो वो चीज़ें होती हैं वो सारी खुल जाएंगी, और फिर इसके बाद हम लोग पूरे देश में काम करते रहेंगे, और उसको बढ़ाते रहेंगे। तो जी अभिषेक जी, आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गुजरात में आपने बजाज जी को लीडरशिप दी हुई है, तो आपको जो भी पर्सपेक्टिव लोग नजर आते हैं, क्योंकि आप सबसे ऊपर, मतलब आप लोगों से मिलते हैं ज्यादा, तो आपको हम्म, गुजरात के जिन जिन लोगों के परिचय में है, आप उनके नाम नंबर बजाज जी को दे दीजिए, और बजाज जी नेशनल कोऑपरेटिव के बिहाफ पे उनको कॉल करेंगे। ऐसा कुछ सर पैटर्न रखिए ताकि काम आगे बढ़े। जब हाँ हम देखिए, सामने से जब जाएंगे और बजाज हाँ जी के पास, तो उनके पास कोई भूमिका नहीं होगी, या उनके पास हमारा बैकग्राउंड नहीं होगा। तो जब हाँ आप सही। इंट्रोडक्शन देंगे तो वो मैं काफी, जो है मतलब वो होगा। सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। हाँ। जी अभी जी। कोई भी रोल किसी को नहीं है, सभी लोग मेंबर हैं। और क्योंकि बजाज जी काम कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम लिया गया। आपकी मैं परिचय बजाज जी से करा दूंगा। आज भी वो जुड़ने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा वो व्यस्त हैं। और दूसरा ये विषय है कि अभी वल्लभ भाई सुतारिया जी से भी बात हुई, और उनका जो मार्च वाला प्रोग्राम है उससे भी हम लोग जुड़ चुके हैं, जो गोटेक होने वाला है। तो वो भी सब साथ में रहेंगे। अभी 11 तारीख को सूरत में कार्यक्रम होना था, उसके लिए टिकट भी कराया गया था, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया, वो राजकोट शिफ्ट कर दिया गया। तो राजकोट जाने की स्थिति नहीं है। और गुजरात को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, चल रही हैं। कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, कुछ मुझे मालूम भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके समक्ष आ जाएंगी। और हम जल्द ही, जैसे मैंने बताया कि आप, महेंद्र जी, ब्रिगेडियर साहब,
टावरी जी और दो चार लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबको जोड़ करके इसका समूह बनाए जा रहे हैं। और उस समूह आधारित इस काम को सभी लोग मतलब अपनी अपनी लीडरशिप में उसको बढ़ाएं और उसको आगे चलाएं। हम सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। ये तो मैं महन जी से आपको जोड़ देता हूँ। और चर्चाएं मैं फोन पे भी चर्चा करा दूंगा। ठीक, आज जी नहीं, जी। कल कल जरूर धन्यवाद। करा दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे धन्यवाद। कॉल आप कर लेना। हाँ, बिल्कुल अगर मैं, बिल्कुल, जरूर हाँ, जरूर। मुझे आप 11 बजे के बाद, 11 से 5 के बीच कभी भी कॉल करिए। मैं अगर जी जी। छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो मैं रिप्लाई करके और मैं आपको कॉल करके और उनको कनेक्ट और करके उस बात कर रहे हैं। जी, वो कन्वर्जेशन में ब्रिगेडियर साहब को रखेंगे हम लोग हाँ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, वो तो रहेंगे ही ना, तो इसीलिए तो। हाँ, तो हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ब्रिगेडियर साहब है। हाँ हाँ, वो रहेंगे, वो तो सभी विषयों की रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। तो जी। वो रहेंगे इसमें जो विषय है। एक, ऐसे भी दूसरे विषय, अभिषेक जी, दूसरे दूसरे विषय को आगे आगे बढ़ाते जाइए ना। पांच पांच विषय कौन से है, चयनित अभी भी हो सकता है। अभी आपके नहीं, दूसरे जो ग्रुप के मीटिंग ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें। ऑलरेडी जो है बहुत सारे विषयों पे काम किया गया है। ये 5 प्रथम इसलिए रखे, इन पे चर्चा हो रही है ताकि हमें मालूम रहे कि हमारे टॉप प्रायोरिटी 5 ये हैं। और इसके अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन टॉप में ये 5 हैं। और कौन कौन से जब है? विषय, अभी नहीं, अभी तो दो ही पे बात हुई ना। एक तो ये पशुपालन और दूसरा जो है हमारा वनीकरण, बागवानी और नर्सरी। ये दो विषय जो ओके। हैं ये टॉप मोस्ट हैं। और जी जी। इसके अलावा 3 और हमें वो करने हैं। तो उसमें जो तीसरा विषय जो मुझे समझ में आता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य आता है, क्योंकि इससे जो है ना वो एक समग्रता आ जाएगी। फिर चौथा जो विषय है वो हमारा जल संरक्षण, जल संसाधन से संबंधित होगा। और पांचवा ग्रामोद्योग और कौशल विकास और सेवाएं, ये ले सकते हैं। तो ऐसे करके ये कुल 5 विषय रहेंगे। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब इसमें जो साथी लोग बताते जाएंगे और जैसे हमारे पास उपलब्धता होगी, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास इन विषयों के विशेषज्ञों की उपलब्धता हो या फिर प्रोजेक्ट्स की वो हो। तो जो भी उपलब्ध होंगे उनको लेकर हम लोग करेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि जो बाकी विषय हैं उन पे काम नहीं किया जाएगा, उन पे भी किया जाएगा। हमारा जो बायलॉज है उसमें ये सारे विषय डाले जाएंगे। तो जी मैं शुरू करता धन्यवाद। हूँ। जी जी, प्रतीक जी, आप बारी बारी से सभी साथियों को बुलाइए। आज मीटिंग का संचालन आप करिए। ठीक, और मैं थोड़ा सा आ, बस सुनूंगा। और बाकी आप संचालन करिए ब्रिगेडियर साहब के साथ, क्योंकि अभी हमारे पशुपति जी जुड़ नहीं पाए हैं, वो दूसरे काम में फंस गए हैं। तो आप करिए प्रतीक जी। प्रतीक जी। मेरी आवाज आ रही थी? अभी आई है, अभी आई है। अभी आई? मैं ये कह रहा था कि जिस किसी व्यक्ति को अपने एरिया में अ, जो नेशनल कोऑपरेटिव के जो 5 बिंदु अभी बताए गए हैं उसमें अपने काम करने की संभावनाएं नजर आती है, तो वो अपना हैंड रेस करके बातचीत रख सकते हैं। कोई बताना चाहेगा जो नेशनल कोऑपरेटिव के विषय में, जो 5 बिंदु अभिषेक जी ने जो बताए हैं उसके विषय में
आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं और अपने एरिया या अपने ब्लॉक में आप कैसे काम करना चाहेंगे? प्रतीक जी, ऐसा है कि जो अभिषेक जी ने अच्छा रखा है कि प्रस्ताव की जी शिक्षा, स्वास्थ्य और गोपालन और नर्सरी, इसके साथ साथ ग्रामोद्योग को लेकर के एक संभावना है। अभी दिखाई पड़ रहा है कि लोकल इकोनॉमी को हम कैसे स्ट्रेंथन करें ताकि आत्मनिर्भर जो हम लोग हो रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते हैं कि गांव को और अपने एरिया को, ये बहुत ही आवश्यकता है आज के दिन में, मतलब डिमांड्स ऑफ द डे। इस पर हम फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम खेती करना चाहते हैं, रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक तब पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, उसके हम लोग विकल्प के रास्ता पर हम एक रूरल एरिया को फोकस करना चाहते हैं। रूरल में यही 5 चीजें, खेती चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य पर रूरल में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कि अगर भुवनेश्वर में कि बड़े बड़े सिटी में अगर मतलब एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, मेरे कोई काम में नहीं आ रहा है मेरे गांव में जो हम जिस एरिया में रहकर काम करना चाह रहे हैं। ये 5 चीज एक पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर है, भी एक गोपालन है, पशुपालन है, ये तमाम चीजें। और सिर्फ खेती कर देने से कि गोपालन कर देने से अगर उनका प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाता है तो फायदा नहीं होता है। हम जो अनुभव की बात करते हैं, अगर ये 5 चीज पर हम लोग को जहां संभावनाएं देखा जा रहा है, अगर वहां करना है कि नेशनल कोऑपरेटिव एक गाइडिंग फैक्टर रहेगा, उनका एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं लोग, वो लोग को एक्सपोज आपको देंगे। मेरे इसमें सुझाव है, अगर यूपी और महाराष्ट्र में अभी फोकस हो रहा है और दूसरे जितने 17-18 राज्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, हम एक डाटाबेस बना सकते हैं कि इस 500 बिंदु पर कौन कौन काम कर रहे हैं गांव में रह करके। इसका एक लिस्ट मैं उड़ीसा से मैं सोच रहा हूं कि इस 5 चीज पर जो भी एक विकल्प के रास्ते पर काम कर रहे हैं, कोई गुरुकुल बना करके, कोई एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करीब मेरे पास 600-700 लोग का लिस्ट है जो 600-700 लोग फार्मिंग कर रहे हैं। गोपालन पर बहुत लोग को काम कर रहे हैं क्योंकि उड़ीसा का तो 7 मतलब काफी लोग रूरल बेल्ट में गोपालन कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज वे में कैसे गोपालन किया जाए, एक कोऑपरेटिव थ्रू से, कम्युनिटी थ्रू से कैसे किया जाए, उस पर अगर थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ा। और रूरल डेवलपमेंट पर जो छोटा छोटा कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री ये सारे कर रहे हैं, ग्रामोद्योग कर रहे हैं, तो उनका एक डाटाबेस बनाया जाए जहां जहां संभावना है जो लोग बना सकते हैं। तो ये एक काम होगा। नेशनल कोऑपरेटिव भी इन लोग को गाइड करेंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना सकते हैं, उनका टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, उनको मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको एक लिंकेज का काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर लोग, जिस तरह बहुत लोग को चाहते हैं, मेरे पास अभी है 60 लोग को सोर्स और यहाँ का जो बादाम के तेल निकालने के लिए घानी बैठा है, उसमें 40 बंद हो गया क्योंकि उनको मार्केट कोई नहीं मिला, क्योंकि उनको छोटा रॉ मटेरियल, जो छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है, हाई कॉस्ट में रॉ मटेरियल खरीद कर रहे हैं जो मार्केट से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनको इस तरह का नहीं मिला। तो ये एक मेरे पास अभी आ रहा है कि इन लोगों को फिर रिवाइव कैसे किया जाए। जिन लोगों छोटा छोटा उद्योग बना करके फेलियर हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहे हैं, छोड़ करके भाग रहे हैं, लोन में डूबे हुए हैं, तो उनको पहले कैसे हम सपोर्ट दे सके, नेशनल कोऑपरेटिव उनको कैसे मदद कर सके, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को वो लोग भी कैटर करेंगे। तो इसका पहला काम होगा, जहां जहां हम लोग अभी चाहे जितने लोग जुड़े हुए हैं इसी प्रक्रिया से, इस मुहिम से, वो लोग एक डाटाबेस बनाए और डाटाबेस से पता चले कि उन लोग का भी एक रिपोर्ट बनाया जाए कि क्यों उन लोगों को फायदा कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, उनको किस तरह गवर्नमेंट से फायदा मिलना चाहिए, क्या मिला अभी तक, ये तमाम चीज एक रिपोर्ट भी इस पर बनाया जाए, एक एक चीज पर। और ये सारी चीज अभिषेक जी देने पर, अभिषेक जी अपना एक एनालिसिस जो 2-3 लोग मिला करके एनालिसिस करके, जो अभी लास्ट हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लॉक लेवल पर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जाए कि जिला स्तर पर कितना बनाया जाए, ये भी इनको सपोर्ट मिलेगा कि इस तरह की संभावना है ये करना। मेरे इतना ही सुझाव था और मैं इसका डाटाबेस 15 दिन के अंदर में
जितना हो सके मेरे पास ये 5 चीजों को लेकर के जिन जिन लोग को एक अल्टरनेटिव पर काम करते हैं, अल्टरनेटिव हेल्थ पर काम करते हैं, एजुकेशन पर काम करते हैं, कि कोऑपरेटिव बना करके फार्मिंग करते हैं, ये तमाम चीज का एक मैं डाटाबेस उड़ीसा में बना करके आपको लोग को भेज दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद कल्याण दादा। अभी 2 हाथ है। रोजी जी ने पहले हाथ उठाया है, तो बताइए। जी नमस्कार सभी लोगों को। मैं ये नमस्ते। कहना चाह रही थी कि जो भी विषय आप लोग बात कर रहे हैं, विषय तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब गांव में हम जाते हैं तो अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ट्रेंडिंग अभी शिक्षा का तरीका है या फिर स्वास्थ्य का तरीका है, उससे अलग हम कुछ करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को सबसे पहले गांव में जो मेजोरिटी वो फार्मर होते हैं और उनको पैक्स में जुड़ने के लिए या संगठित होने के लिए या एक जगह वो काम करना शुरू करें एक मानसिकता के साथ, इसके लिए उनका जो प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट अगर हम करें और वहां से जोड़ें, उसके बाद जब वो एक कोऑपरेटिव के मेंबर खुद फील करने लगेंगे ना, तो जो भी हम शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि शिक्षा के विषय में क्या करना है, स्वास्थ्य के विषय में क्या करना है, तो उसको एडॉप्ट करने वाले लोग इजीली अवेलेबल होंगे। और मुझे लगता है कि सबसे जो प्रॉब्लम है गांव में वो मार्केट का है, चाहे वो जैविक हो या नॉन जैविक हो। अ, एक तो इनपुट की समस्या होती है और एक मार्केट की समस्या होती है। तो सबसे पहले मार्केटिंग पे, अगर हम मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करें या फिर कोई ऐसी, जैसे मार्केट में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो क्वालिटी का आता है, और उसके लिए एक मतलब सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जो मशीन होती है, वहां से भी हम शुरुआत कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सॉर्टिंग ग्रेडिंग का एक यूनिट लग जाए और कोई मार्केट लिंकेज हो, तो जो भी 200 400 150 जो भी लोग हैं, उनको हम एक चीज तो कुछ दिखाएं कि आप यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सहूलियत है वो भाई हम अपने सामान को बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके से चीजों को गांव में स्टैब्लिश करने के लिए कुछ उस तरीके से चीजों को रखना पड़ेगा कि सबसे जो प्रायोरिटी में उनका प्रॉब्लम है, पहले हम उसको ट्रिगर करें, उसके बाद अलग अलग सेक्टर में जाएंगे, तो उस चीज को सुनने वाले, उस चीज को फॉलो करने वाले, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों में एक फेथ डेवलप होगा, तो वो इजिली इम्प्लीमेंट होएगा। जी, इतना ही आपकी मेरा तरफ कहना था। से ये इनपुट है कि मतलब मार्केट लिंकेजेस वाला विषय भी इसके अंदर नेशनल कोऑपरेटिव में लेना चाहिए, सही है? मुझे लगता है कि सबसे प्रायोरिटी चीज यही है कि मार्केट जी का जी अगर जी लिंकेज होता है जी और जी गांव में मार्केटिंग के लिए जो एक प्राइमरी मतलब जो व्यवस्था है, वो एस्टैब्लिश करके सबसे पहले उनको मार्केट से जोड़ना है। और उसके जी साथ जी दो चीज हम कर सकते हैं, इनपुट का भी उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, तो वो जी इनपुट की हम उनके लिए, इनपुट में बीज आ जाता है, खाद आ जाता है, तो बीज और खाद की व्यवस्था और मार्केट लिंकेज, जी तो जी सेकेंड स्टेप में हम कुछ भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जी। धन्यवाद। भाई कमलानंद जी ने हाथ धन्यवाद। उठाया है, तो बताइए सर। एक तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। मुझे बड़ा दुख ये प्रणाम होता सर। है कि हमारे ग्रुप में इतने बड़े बड़े दमदार लोग हैं। ये उड़ीसा के भाई साहब जो भी कमल जी ये बोल रहे थे कि ये मतलब बहुत अच्छा उन्होंने बोला और रिकॉर्ड भी हुआ है वो। तो मेरा अनुरोध होगा, ये इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग अपन बैठे हुए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत इस विषय पे काम करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, बोलता भी रहा हूँ, और ये दमदारों का ग्रुप है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एक से एक इतने लंबे अनुभव वाले, जिसमें पॉलिटिकल भी सोच है, नेतृत्वशाला भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, कोऑपरेटिव भी है, मार्केटिंग भी है, यानी हर चीज के एक्सपर्ट इस ग्रुप में बैठे हुए हैं। और ये भाई साहब को बार 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 बोलना पड़ता है। तो मेरा अनुरोध ये होगा कि सब लोग मिलके सलाहकार सेवा शुरू करें। जहां तक मेरी बात है,
मैं तो साफ बोल रहा हूं कि भाई कमलानंद का राष्ट्रीय अखाड़ा और उसके साथ जिन्होंने कर दिया, ये बार बार इसलिए शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि लोकल में जिन्होंने कर दिया उनसे सीखो। ये मार्केटिंग 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 इतना दिनों से चल रहा है और हम मार्केटिंग पे कहीं उसका थोड़ा बहुत उंगली भी नहीं पकड़ पा रहे। एक बजाज जी के अलावा जो सॉलिड काम कर रहा है मार्केटिंग में, वैसे मार्केटिंग तो अनिवार्य है ही। बहरहाल मेरा खत्म करते हुए बोलूंगा कि ये जो बहन जी है इन्होंने बड़ा अच्छे पॉइंट बोले हैं, लेकिन अब अपन जो बिंदु जिसने बोला उसको बोले अब इसको लिखो और लिखकर आपके स्तर से क्या क्या हो सकता है उस पे करो, क्योंकि ओडिशा में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। और मैं बार बार ये ग्रुप में सुन रहा हूं कि मार्केटिंग का प्रॉब्लम है और वगैरह 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 वगैरह, तो प्रॉब्लम तो भैया बहुत भयंकर है। मगर अभी आप देखो अमेरिका में क्या हो रहा है, कभी किसी ने सोचा था कि इतना जल्दी ये ऐसा फैसला होगा? तो जब लोग जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने असर्ट किया कि ये भाई नाटक बंद करो, बहुत हो गया, तो मेरा अनुरोध ये होगा इस ग्रुप से एक बहुत बड़ी आशा की किरण है और दौड़ेगी अगर हम जो समस्या बोल रहे हैं उस पे एक्शन प्लान पे ज्यादा जोर दे। और इस ग्रुप में दमदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, संसाधन वाले लोग हैं, खर्चा भी कर रहे हैं और कोई अपेक्षा भी नहीं कर रहे सरकार से पैसा आए, तो इसका रिजल्ट जरा जल्दी निकले। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अभी उस पर बोला था कि भाई अपना पेपर बनाओ और उसमें आपका स्वाट लेते हुए, आपके क्षमताओं को लेते हुए आप मैदान में उतरो और उसको सेवा के लिए चक्कर में मत पड़ो, किसी से ज्यादा कुछ अपेक्षा मत करो। आप तो अपना बिजनेस प्लान बनाकर उसके ऊपर में जोर लगा दो, राय लो, कंसल्टेंसी लो। हमारे पास राजा राम जी यादव है, ब्रिगेडियर भी है, गाय में इतना काम किया है, कर भी रहे, थोड़ा बहुत हमारी भी सेवाएं उपलब्ध है, बाकी सब लोगों की मैं किस किस का गिनाऊं? तो मेरा अनुरोध होगा अपने अपने एरिया में पूरी ताकत से उतर जाए, लिखे और लोगों की सलाहकार के साथ में कोऑपरेटिव को लेकर समस्या का विकल्प दे दे, जिससे लोग नए लोग आए तो उनको मिले भाई यहाँ पर इस समस्या का विश्लेषण हुआ, चर्चा हुई और सलाहकार लिखे जमीन पे काम हो गया। ये मेरा सबसे अनुरोध है और शुभकामनाएं, सबको प्रणाम। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। अभिषेक भाई आप ही देखिए आगे कैसे हो सकता है। जी जी। आ, ये मेरा विषय नहीं है, ये सभी का विषय है, सभी लोग मिलके इसको बनाएंगे और जो भाई कमलानंद जी और अन्य वरिष्ठ साथियों के अनुभवों का फायदा हमें मिलेगा और उसके माध्यम से हम ये काम गति से कर पाएंगे, सभी लोग इसको तेजी से कर पाएंगे। तो अन्य साथी अभिषेक भाई जी। अभी जैसे एक भाई जो उड़ीसा वाले थे उन्होंने जैसे बोला एक डेटा हम वो बनाएंगे, कल्याण दादा ने, हम्म। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक क्वेश्चनर बन के आपकी तरफ से जाए तो हर कोई कैसे कौन से कार्य करना चाहते हैं उसका एक हम्म। सिंपल जैसे पोल लेते हैं ना जैसे, तो उसमें पता चल जाएगा कौन कौन व्यक्ति किस कार्य में रुचि है और उसमें किस प्रतीक जी, तरीके से अपना शुरुआत प्लानिंग कर लेवल सकते हैं पे ऐसा। तो ये अच्छा है। ये अभी हम लोगों ने ये जो फार्म बनाया है, मैं भेजूंगा, नेशनल कोऑपरेटिव के लिए एक फार्म बनाया गया है, तो उसमें ही ये शामिल है। जो विषय जो है वो उसी में शामिल है। एक्सेल फॉर्म है, उसमें साइन भी लोगों के लिए जा रहे हैं। वो आपको और जो सभी मेंबर हैं उनको भेजा गया था। जो जुड़ते जाएंगे उन सभी को भेजा जाता रहेगा और अन्य साथियों को भेजा जाएगा, क्योंकि इस तरह के कई सारे फॉर्म हमने बना रखे हैं। ये जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन वाला भी था वो भी उसी का हिस्सा था, और ये जो नेशनल कोऑपरेटिव का एक्सेल है ये भी उसी का हिस्सा है। तो वो ऑलरेडी है, बना हुआ है, अच्छा मैं भेजूंगा आपको भी भेजूंगा। अभिषेक जी, हाँ अभी हमने थोड़ा सा हमारी कोऑपरेटिव में थोड़ा चेंज किया है, मैं आपके साथ शेयर जी करता हूं, आप लोगों को ठीक लगे तो देख लीजिएगा और जी हमको सजेशन दीजिए। हमने ये जी। करा है, जो मेंबर बनना चाहता है
हाँ तो वो मेंबरशिप का फॉर्म भर के वो एक्सेल सीट में साइन करके, और जो भी हाँ जितने शेयर्स लेना चाहता है और हाँ मेंबरशिप की फीस वो बैंक में ट्रांसफर कर दे उसी वक्त। जी हाँ ठीक है। अब उसको मान लीजिए कि वो जमा कर दिया, लेकिन उसकी मेंबरशिप ग्रांट होते होते मान लीजिए 6 महीना लग गया या 4 महीना लग गया, क्योंकि कोई हाँ नया स्टेट और नए स्टेट को आपको सीआरसीएस की साइट पे जाके ऐड करना, अप्रूवल आना, तो इसमें 3-4 महीना लग गया। तो हम उसका जो शेयर्स मनी आया है उस शेयर्स मनी पे एक हम उसको इंटरेस्ट देंगे जी जब तक शेयर इशू नहीं हो जाए। जी तो इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि ना कि मेंबर को भी बार बार फॉलो अप नहीं करना पड़ता कि तुम फॉर्म भर के भेजो, पैसा शेयर्स का जमा कराओ, मेंबरशिप फीस जमा कराओ, वो भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, दूसरा है कि मेंबर से अगर हमने पैसे ले लिए तो ये भी नहीं लगता कि भाई उसको डिविडेंड नहीं जाएगा जब तक वो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आएगा, सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो अपन को ये कर दिया कि भाई हम तुमको तब तक इंटरेस्ट देंगे, और जैसे ही हमारा अप्रूवल आ गया सीआरसीएस से अपना मिल गया, उसी वक्त में फिर हम आपको सर्टिफिकेट 1 महीने के अंदर इशू कर देंगे शेयर्स का, और जो इंटरेस्ट है वो तब तक देंगे, और फिर वो आपका शेयर सर्टिफिकेट इशू होने की तारीख तक। जी अब ये इंटरेस्ट कितना होगा ये तो कमिटी भी है, और देखना भी पड़ेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट या मिनिमम कितना देना चाहिए या मैक्सिमम क्या देना चाहिए, 7%, 8%, 9%, जो भी है वो तो कमिटी डिसाइड करके करना चाहिए। ये हमने अभी अपनी सोसाइटी में हमने चेंज किया है फ्रॉम लाइक, क्योंकि नहीं तो वो थोड़ा सा ना फॉर्म के लिए फॉलोअप करो, शेयर्स मनी के लिए फॉलोअप करो, ये सब थोड़ा सा काम में एक टाइम लग जाता है। जी जी नहीं नहीं आपने अच्छा बनाया है। इसी प्रक्रिया पे हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि हाँ, आपके जो अनुभव हैं वो इसी से तो हम लोग सीखेंगे। ये और दूसरी चीज क्या है कि ये जो साथी हैं जो अदर स्टेट के हैं जिनको अभी वो नहीं हो पा रहा है, हाँ हाँ तो हमारा जो वो है वो हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। हाँ 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 और मार्केटिंग के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, पूरे देश में करे दुनिया में करे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और हाँ साथ ही साथ जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन को पे जो मतलब ओवरऑल प्रॉफिट है उस पे जो उनका शेयर के हिसाब से वो बनेगा, पार्ट बनेगा, वो मिलता हम्म रहेगा। वो हम्म उनका स्टेट इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, दोनों ही चीजें। बिल्कुल तो बिल्कुल बात है। वही प्रक्रिया रहेगी, उसी प्रक्रिया के तहत होगा। अभी हमारे साथ क्या है कि अभी हमारे अकाउंट ओपन होने में शायद 2 महीना लगेगा, 2 ढाई महीना लगेगा। हाँ तो वो हाँ 2 महीने के पीरियड में हम तो कुछ काम हम लोगों ने पहले भी किया है, छोटे हाँ मोटे किए। तो अभी अब उसको सिस्टमेटिक करके और शुरू कर रहे हैं। 19 तारीख को 20 तारीख को जो 2 दिन की हमारी मीटिंग है हम्म नागपुर में, तो हम्म उसमें सारी चीजों को अभी ये जो 5 प्रथम मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं हम्म इनको फाइनल करके और वो काम शुरू कर दिया जाएगा। और जो अन्य लोग हैं जो अन्य विषयों पे काम कर रहे हैं उनको भी वो कर दिया जाएगा, लोगों से जोड़ने का काम चालू कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारे ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का न्यू अप्रूवल होता है तो उसके बिहाफ पे हम लोग एमओयू करने लगेंगे। ठीक है ना, बहुत तो बढ़िया। हमारे कंपनियां जुड़ी हुई हैं और हम्म जो हमारे साथ अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो एमओयू होते ही वो काम जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। अकाउंट ओपन होगा तो हमारे पास फाइनेंशियल पावर भी आ जाएंगे, बस इतना हाँ है। हाँ ठीक है। नहीं, बैंक जी अकाउंट तभी ओपन जब जब सोसाइटी रजिस्टर नहीं होती, तब तक तो बैंक अकाउंट नॉन ऑपरेटिव खुलेगा। उसके बाद जब जब सोसाइटी नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, उसके बाद में फिर आपका वो बैंक अकाउंट ऑपरेटिव हो जाएगा। जी 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 ऐसा ऐसा जी। ठीक है। बाकी तो हाँ, आपको का नंबर दिया, अंकित जी पूरा गाइड कर देंगे, हमारा काम उन्होंने किया था, तो कर देंगे आपको। कल ठीक। कल उनसे बात होगी, अंकित जी से कल बात होगी और अपनी। मेरे से काम हो, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बता दीजिएगा। और बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षेत्र में जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, तो उसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि कुछ जिस एरिया में हम लोग हैं वहाँ अपन मिल के काम कर लेंगे, जिसमें आप लोग हैं वहाँ हम आपके साथ मिल के काम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही इसी ठीक। प्रक्रिया हाँ जी। पालन करेंगे। अभिषेक जी, ने जो महेश भाई का नंबर मिल मिल पाएगा कि अभी बोल देंगे हाँ क्या? हाँ मैं दे दूंगा। मेरा महेश भाई बोल मेरा दीजिए। एक अभिषेक जी, मैं 1 मिनट जरा लेना चाहूंगा, जी क्योंकि कई कई जगह मैं देख रहा हूं कि जो जो अपेक्षा है ना, अनुभव के आधार पर गति बढ़े,
तो अभी जो भाई साहब आए थे अपने कोऑपरेटिव वाले, सोमानी जी शायद आए थे, सोमानी जी, हाँ हाँ मेरा हाँ। अनुरोध होगा अभिषेक जी, सोमानी जी और हम सब मिलकर सलाहकार सेवा शुरू करें, टर्न की कंसल्टेंसी। तो ये उड़ीसा के भाई साहब इतना दिन से प्रयास कर रहे बेचारे, हमारे पास भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँगा आज ही से, अभिषेक जी या जो भी आपको नाम देना हो उसके अंतर्गत ऐसे लोगों को जो करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि ये सोमानी जी का भी मैंने देखा बहुत कर रहे हैं, ये अनुभवी है, देश में विदेश में इनका अनुभव रहा है, जैसे बजाज जी का अनुभव है, आपका भी इतना पापड़ बेल लिया है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, मैंने इसलिए थोड़ा बीच में टोका कि ये सलाहकार सेवा हो जाने से जो जो जिसकी जो जो ग्राउंड की समस्या है, क्या करे कैसे करे, तो पका पकाया उसको एक अनुभव आधारित मार्गदर्शन या सलाहकार सेवा मिल जाएगी, और उसमें परसेंटेज वो अपना डाल दे कि जितना कमाएंगे उसमें 1% 2% देंगे, क्या बुराई है, कमाओ और बांटो। शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, प्रणाम, नमस्ते। जी हाँ जी। शुरू शुरू हो जाएगी और ये हो चुकी है, सलाहकार सेवा चालू हो चुकी है। अभी फ्री में सलाह दी और ली जा रही है, बाद में उसको जैसे ही प्रॉफिट आएगा वैसे उसमें प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगी। तो इसको शुरू करते हैं, बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अ, हाँ, अन्य साथी, कोई अन्य साथी किसी का विचार? रोजी रानी जी, विनोद जी श्याम। मैं अभी बताई थी कि मुझे लगता है मार्केटिंग से रिलेटेड जैसे सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन पहले लगा के और कुछ मार्केटिंग लिंकेज अगर मिल जाए तो काम शुरू कर सकते हैं। तो अभी मेरे मन में एक चीज और आ रहा है कि जैसे हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव बना रहे हैं, हम्म, तो पैरेलली क्या गांव में भी जैसे ऑलरेडी जो पैक्स बने हुए हैं उसमें मतलब कैसे हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब दूसरे लोग जो गांव के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन या उस ऑलरेडी जो एक, क्योंकि जो गवर्नमेंट के नॉर्म है उसके हिसाब से 4 किलोमीटर के रेंज में अगर ऑलरेडी कोई बना हुआ है पैक्स तो दूसरा नहीं बन सकता। तो देखिए, मालूम। दूसरा जब नहीं, जी जी, तो जो बोलिए। बना हुआ है उस हम्म, मेरा कहना ये है कि जो बना हुआ है हम्म, उससे कैसे काम किया जा सकता है, और जहां नहीं बना हुआ है वहां क्या पैरेलली इसको बनाना शुरू किया जाए। हाँ, देखिए जहाँ बना हुआ है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट होगा, क्योंकि जो नेशनल कोऑपरेटिव अच्छा। है, जो मुख्य विषय है वो है मार्केटिंग, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जो स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। और जो आपको पहले भी सभी लोगों को बताया गया है कि हमारे जितने भी साथी इसमें जुड़ रहे हैं वो अपने क्षेत्र में हमारे ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत समूह बना के, आजीविका समूह बना करके या फिर कोऑपरेटिव बना करके, जिस तरह से संभव हो जाए वो जो है वहाँ पर अपना प्रोडक्शन का काम और प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। और उसी में एक और चीज है, क्योंकि अब हर जगह तो ये संभव नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कुछ जगह में ऑलरेडी बने हुए हैं, वहां पर हम उनके साथ एमओयू कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके बैठेंगे। जैसे अभी भाई कमलानंद जी ने बोला ना कि हम लोग उनको हम्म। सलाहकार सेवा देंगे, तो सलाहकार सेवा इस तरह से होगी कि एक समूह को हम सलाहकार सेवा देंगे, एक इंडिविजुअल को सलाहकार देने सेवा देने के इतना ही एफर्ट एक समूह को देने में जाएगा। और वो समूह के साथ जब हम काम करेंगे तो वो रिजल्ट जो होगा वो मल्टीप्लायर्स में होगा, कई गुना ज्यादा होगा। और व्यक्तिगत भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा वो है, तो उसके साथ भी हम लोग मिलके काम करेंगे। और ये जो नेशनल कोऑपरेटिव बनाने के पीछे उद्देश्य ही ये था कि हम हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने साथ ले लें, और फिर इसके बाद ये जो ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग और नेटवर्किंग और ये जो एक्सपोर्ट और ये जितनी भी संबंधित विषय है, उन पर उन लोगों को ये जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के काम में लगे हुए हैं उनको हम सपोर्ट देने लगे, वो सलाह देने लगे, उसके साथ हम एग्रीमेंट कर लें और एग्रीमेंट करके साथ में काम चालू कर दें। तो ये मॉडल है। तो एक जहाँ एक चीज जहाँ और, बने। एक चीज हाँ
जी जी। जैसे जो एग्जिस्टिंग एफपीओ है, हमने भी कई सारे एफपीओ बनाए हैं, ऑलरेडी एफपीओ है, इनका भी कुछ हम एंगेजमेंट कर सकते हैं क्या अपने ये अभी हमारे नेशनल साथ कोऑपरेटिव के साथ? धनंजय जी जुड़े हुए हैं, धनंजय सिंह जी अभी यहाँ पे ग्रुप में होंगे। जी धनंजय सिंह जी के साथ यही जी इसी गौरव सिंह गौरव जी भी जुड़े हुए हैं। तो ये एफपीओ मॉडल पे ऐसे ही जाया जा रहा है कि जितने भी लाइक माइंडेड एफपीओ हैं, अभी तक हमारे कार्यक्रम में कम से कम 150 से 200 एफपीओ तो जुड़े ही अलग अलग टाइम पे। तो उन्हीं में से कुछ जी 15-20 साथियों को लेकर के और उनको अपना नेशनल कोऑपरेटिव का मेंबर बना के, और जो मेंबर बनने की स्थिति में नहीं है तो उनके साथ साइड एग्रीमेंट करके, एमओयू करके, और उनको उनके कामों में मदद करने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये है पूरा प्रोग्राम। मतलब हम फाइनली यही है ना कि हम उनको उनके साथ भी, मतलब एफपीओ के साथ भी एमओयू किया जा सकता है नेशनल कोऑपरेटिव का? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल किया जी जा जी सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आपके जितने भी आपके लिंक में ऐसे हैं जो मतलब कि प्रगतिशील किसान हैं, एफपीओ हैं, समूह हैं, आजीविका समूह हैं, उन सभी से हम लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल है उनसे भी कर सकते हैं, और साथ में मिलके काम करेंगे। जो हमारे स्ट्रेंथ हैं उन पर हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको उनको सलाहकार सेवा देंगे, और वो लोग जो है वो उस पे वो करेंगे। और विषय जो है हमारे सारे रहेंगे, सारे विषयों पे हम काम करेंगे। जी पर्पस के फॉर्मेट में जी इसको जी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो सारे विषयों पे ही अपने पास एक्सपर्ट तो आ ही चुके हैं, जिन पे नहीं है उनको और रोपिन कर लिया जाएगा, और मिलके उस पे काम करना है। और ये होलिस्टिक प्रोग्राम होगा। तो इसमें जो है आर्थिक पक्ष जो है वो नेशनल कोऑपरेटिव के माध्यम से एड्रेस होगा, और बाकी जो विषय हैं वो सामाजिक और अन्य तरीकों से वो किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं ना। केवल और केवल व्यक्ति का जी पेट भर जाए यही लक्ष्य नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका पेट भर जाए, उसके उसके आसपास का समाज अच्छा हो, देश अच्छा बने, मजबूत बने, आज की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य हो, उनको एक अच्छा जीवन मिले, प्रकृति अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो, समाज में ऐसे तत्व जो समाज को बांटने में लगे हुए हैं, खराब कर रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, सही सच का ज्ञान हो। तो ये सारे विषय हैं जिन पे हमें काम करना है, लोगों को आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ। तो इन सब पे काम हो सकेगा एक बार जब लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट हम दिला पाए, तो फिर बाकी विषयों पे काम करना आसान हो जाएगा। उनको भी एक भरोसा आ जाएगा कि हाँ हम सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और हर चीज में हम मिलके काम कर सकते जी बिल्कुल। हैं। जी। अन्य साथी, अ, किसी का भी कोई प्रश्न, कोई विचार? ये जो 5 विषय हैं कौन कौन से हो सकते हैं इस पे? अभी जैसे सॉर्टिंग और ग्रेडिंग मशीन की बात किया अ, रोजी रानी दीदी ने, वैसे ही और किसी का कोई विचार, कोई कुछ वो अगर है तो बताए। इसमें श्री नाथली रमन राधा करके एक साथी जुड़े हुए हैं। कृपया वो अपने अनम्यूट करके और इस विषय पे अगर कुछ बात रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, क्योंकि उनका नाम आ नहीं रहा है। और सुमेर सिंह राजावत जी, 2 लोग में से कोई भी। आदरणीय सुमेर सिंह राजावत जी, विनोद सिहाग जी। देवेंद्र कुमार पांडे जी, आपका भी एफपीओ है प्रतापगढ़ में, आपको कुछ विषय रखना हो तो रख सकते हैं। जी नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर मैं ये विषय रखना चाहता हूँ जी कि एफपीओ तो जुड़ सकता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से। जी। एफपीओ किस प्रकार भागीदारी कर सकता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में? देखिए, एफपीओ भागीदारी कुछ इस तरह से हुआ कि एफपीओ के जो पेन एरियाज हैं, क्या है वो? मार्केटिंग है, ट्रेनिंग है, नेटवर्किंग है। इन सब चीज़ों में जो ये नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, इसमें हम लोगों की विशेषज्ञता है। इसमें एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने
बड़े बड़े वेंचर खड़े किए, 100, 200, 500, 1000 करोड़ के। तो एक बड़ा नेटवर्क आपको मिलेगा और एक बड़ा समूह जो कि लाखों में होगा। अब जो एफपीओ आपका काम कर रहा है, अब उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि आपने उस दिन क्या क्या बताया था। तो जो आपका एफपीओ काम कर रहा है, उसके अतिरिक्त जो आपके एफपीओ बनाते समय जो आपने बिजनेस प्लान बनाया और जो जो चीजें सोच के ये एफपीओ खड़ा किया गया था, तो उन विषयों में हम आपकी मदद कर सकते हैं कि कैसे उनको खड़ा किया जाए। अगर कोई चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं या कोई चीज का प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो उनको मार्केट किया जा सकता है। अगर कहीं पे आप फंस रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग संबंधित विषयों पर काम किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक टीम की जरूरत है, विशेषज्ञों की जरूरत है, वो सारी कवर अप हो जाएंगी। तो एक समूह से दूसरा समूह मिलके और इसको बड़ा, हमारा जो क्षेत्र है, विस्तार है, वो अभी 14 राज्यों में है। और इसको हम आने वाले 3 से 6 महीने में पूरे देश के हर एक राज्य में करने वाले हैं। तो वो मिलेगा, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो मिलेंगे। तो एक एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा। बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बाकी तो जब आप सर जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। अभी हम, हेलो जी। जो अगर जुड़ता है तो उसके लिए एंट्री फीस वगैरह क्या होगी आपके कोऑपरेटिव में? अभी ये सारा शेयर कैपिटल और मेंबरशिप और जो जो एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब मिला के 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। और 11,000 मतलब रुपए देकर आप मेंबर बन जाएंगे, आपको 100 शेयर भी मिलेंगे। और फिर इसके बाद उसमें जो है, मेंबर बनने के बाद, ये अभी हमारी 19 और 20 को एक कार्यशाला है देवलापार में, नागपुर में। उधर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल कोऑपरेटिव के मेंबर्स के लिए ही ये प्रोग्राम हो रहा है। और वहाँ पे हम लोग सारा पेपर वर्क फाइनल करके और सबको ट्रेनिंग दे के और काम पे सीधे सभी लोग लगने जा रहे हैं। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। सर आप अपना नंबर बता रहे हैं। अभिषेक जी नमस्कार। पांडे हाँ जी नंबर मिल जाएगा। और मैं थोड़ा अपना संक्षिप्त में परिचय देते हुए, मेरा नाम जी। सर गोपाल मिश्रा है। सर फॉर्म और वगैरह, सर फॉर्म वगैरह कैसे देंगे, व्हाट्सएप पे या मेल पे? हाँ, वो सारा मैं भेज दूंगा। आपका नंबर इसमें लिखा हुआ है, पे मैं आपको जी संपर्क कर दूंगा। और वो अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बाद में अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम और बात कर लेंगे। गोपाल मिश्रा जी, गोपाल जी। हाँ नमस्कार। मेरा श्री नाथ निर्मल राधा ऑर्गेनिक एफपीसीएल जनपद एटा में उत्तर प्रदेश में, हम लोग जैतरा के ब्लॉक से हम्म एफपीओ है हमारा। और हम्म हम लोग ओडीओपी क्रॉप में चिकोरी से उस क्रॉप को भी हम लोगों ने इसी वर्ष, पिछले वर्ष, इस वर्ष के सत्र में 23 अप्रैल 2025 को हमारे यहाँ ओडीओपी क्रॉप में चिकोरी लिया गया। तो हम्म हम लोगों ने ज्येष्ठ कृषि विपणन व्यापार नीति उत्तर प्रदेश सरकार को 831 किसानों को 281 हेक्टेयर 3200 बीघा हमने गवर्नमेंट को सबमिटेड किया है। और हम्म हम लोग चिकोरी पे काम करना चाहते हैं। हम्म और हमारा बेसिकली हनी पे काम चल रहा है, जो हम दुबई में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मार्केट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लिंकेज हनी से हम्म रिलेटेड और हम्म चिकोरी से संबंधित, आगे हम लोग इस पे लगभग 15 से 17 CR का हम लोगों का प्रोजेक्ट है, जो हम हम्म 1 वर्ष में इसको पूरा करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ज्येष्ठ कृषि विपणन व्यापार नीति के तहत में। हम्म तो वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा हमारे क्षेत्र के लिए, और हम अपने किसानों को भी कुछ उसमें अच्छा कर सकेंगे। हम्म तो आपकी लीडरशिप के नेतृत्व में हम लोगों की क्या भागीदारी रहेगी, और आप लोगों की क्या हम लोगों को सहायता रहेगी। थोड़ा हम लेट जुड़ पाए, पांडे सर ने हमें लिंक भेजा है। मैं देवेंद्र पांडे जी हैं, जो चर्चा चल रही थी, तो पांडे सर से अभी लिंक मिला। मैंने व्हाट्सएप अभी जैसे ही ओपन किया तो हम
शायद चर्चा से थोड़ा लेट जुड़ पाए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप ब्रीफ में थोड़ा बता दीजिएगा अभिषेक जी, जो कि हम लोग आगे इसमें और कुछ भला कर सके। ये स्वल्प समय हो तो, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर नहीं सकते नहीं, हैं। हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसमें एक तो ये करिएगा, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है आपके जो विषय हैं इनमें से एक विषय पे तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो बाकी विषय हैं उससे संबंधित हैं, उस पे बोलने के लिए अभी हमारे जो कुछ साथी हैं वो अभी है नहीं यहाँ पे ग्रुप में। माई कमलानंद जी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत ही हाई लेवल की बात करेंगे, क्योंकि वो खादी बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, नीति आयोग के भी मेंबर रहे। तो अभी है जो आपका क्वेरी है हनी को एक्सपोर्ट और ये चकोरी के लिए, तो इसमें एक हमारे संदीप केदारी जी और सुभाष नालंगे जी हैं। ये आपको जवाब देंगे, हम इनको बता देंगे। एक्सपोर्ट की जहां तक बात है, तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो दुबई है और जो मीना कंट्रीज हैं और जो मतलब यूरोप का मार्केट है और जो बाकी जगह है, अब हर जगह रेट का वेरिएशन है। तो अगर नेटवर्क सही है तो वहां पर जहां बेस्ट रेट मिल रहा है वहां भेजा जाएगा, तो वो सबसे बेहतर रहेगा। तो ये तो एक नेटवर्किंग और रीच का खेल है, और इसमें आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा। दूसरा, ये जो आपका विषय है जिस पे ये काम करना चाहते हैं, तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इससे संदर्भित संबंध में वो थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी। मुझे मालूम नहीं है, मैं हमारे एक साथी हैं गौरव जी, उनसे पता करके आपको सारा कुछ बता दूंगा। और दूसरा जो है ये इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं कैसे, तो उसका ये है कि जब समूह में काम होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और वो ऑप्शंस जो होते हैं आपके माल को मार्केट भी बड़े स्केल पे कर सकते हैं, आपके माल को उन टेरिटरीज में भी पहुंचा सकते हैं जहां तक इंडिविजुअल बेसिस या छोटे समूह में पहुंचाना संभव नहीं है। तो वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे जैसे हम लोग साथ में काम करेंगे ना, तो एक मीटिंग में कुछ मिनट में बहुत सारी चीजें बताई भी नहीं जा सकती। तो कोई नहीं, ये है। चलिए। और हमारा 19 और 20 को नागपुर में कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। ये केवल हमारे जो नेशनल कोऑपरेटिव के मेंबर बन रहे हैं उनके लिए ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। और क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले स्टेज में, पहले चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर ही आगे बढ़ने का तय किया है, तो उसी को लेकर काम हो रहा है और पेपर तैयार हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। संख्या दोनों जगह की हो चुकी है, क्योंकि 50 का लिमिट होता है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन हमारी जो वो है उसमें हम लोग उसमें और भी बढ़ाना चाह रहे हैं। 50 से 60 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 80 भी कर सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है उसमें। एक और होता है कि सिविल का भी एक इश्यू होता है, तो कुछ लोगों का शायद रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा मेंबर लेने का हमारा प्रयास है। और प्रयास करके ये होके रजिस्टर होके काम हम लोग जो डिस्कशन हो रहा है उसी की कड़ी में हो रहा है कि हम लोग इन कामों को शुरू कर दें। बाकी अकाउंट ओपन होता रहेगा और बाकी चीज़ें होती रहेगी। बाकी साथियों के पास तो अकाउंट है ही, उनके पास तो कंपनियां हैं ही, उनके पास तो एफपीओ है ही, उनके पास तो वो है ही, तो उधर से काम चालू हो जाएगा। तो अभी इस तरह से किया जा रहा है। अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, विस्तार से हम लोग चर्चा हाँ, कर लेंगे। मैंने भेज दिया है, नंबर मेल इन सब आपको भेज दिया है। आपका चलो महत्वपूर्ण विषय रहा, संक्षिप्त में हम लोगों को जो बताया, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग चाहते हैं, आशा करते हैं कि आपसे हम लोग कनेक्ट हों, हाँ और नहीं बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ हमारे देखिए हमारे कोऑपरेटिव किसानों का के लिए। जो एक रूल होता है, जो वो है, एक है कोऑपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव, मतलब कि सहकार के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में आपसी वो आपसी तालमेल, और उसी समन्वय। तालमेल के, हाँ, समन्वय।
तो वो समन्वय तालमेल के तहत ही ये काम जब किया जाता है एक बड़े विजन के साथ और एक बड़े टीम के साथ, तो सफलता जो है मिलने में आसानी हो जाती है। और क्योंकि एक बहुत इंटरनेशनल मार्केट और इंडिया के रेट में बड़ा फर्क है। कल ही हमारी बात हो रही थी, यूरोप में 1400 रुपए का पपीता मिल रहा है और यहाँ पे मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है। तो डिमांड वहां पर भी है और यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, तो कैसे ये गैप कैसे फिल कर सकते हैं? ये सारी चीजें हैं जो अभी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर गल्फ कंट्रीज के पास ऑयल है, तो हमारे पास जो है ये ग्रीनरी और ये जो ग्रीन वेजिटेबल और ग्रीन फ्रूट का एक बहुत बड़ा वो है, पोटेंशियल है, उसको हम क्यों नहीं करते? तो ये सारे विषय हैं, जब मिल के काम करेंगे तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। अन्य साथी किसी का और कोई विचार, कोई प्रश्न? क्योंकि समय हो चुका है, 1-2 मिनट में 3 मिनट में जो भी विषय रखने हैं रख लें, बाकी चैट बॉक्स में नंबर डाल दें तो व्यक्तिगत तौर पे संपर्क करके बात कर ली जाएगी। मैं भी अपना नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप में लिख के भेज देंगे तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा, हम लोग बात कर लेंगे। कोई भी साथी? सुमेर सिंह जी, विनोद शिहाग जी, शर्मा जी पंजाब वाले, और एक MI2411 करके साथी जुड़े हुए हैं। कोई विषय रखना है, कोई बात रखनी है, रख सकते हैं, सभी आमंत्रित है। नेशनल कोऑपरेटिव के मेंबर हमारी 19 और 20 की मीटिंग में नागपुर में जो हो रही है, अन्ना हजारे जी के यहाँ जगह की अनुपलब्धता के चलते ये हमने जो हमारा पहला प्री शेड्यूल था, क्योंकि पहले हम लोग नागपुर में ही करने जा रहे थे, तो उसी में हम चल रहे हैं और 19-20 को कर रहे हैं। तो 19-20 के लिए आप सभी का स्वागत है, आइएगा, वहाँ मिलेंगे, बैठ के इसको फाइनल किया जाएगा और कुछ साइन आइन भी लेने हैं, वो साइन लिए जाएंगे, पेपर तैयार किए जाएंगे, बिजनेस प्लान तैयार किया जाएगा, बाई लॉ फाइनल किए जाएंगे और उसको काम शुरू किया जाएगा। कोई भी साथी? शशांक जी, आखिरी में, बस समय हो चुका है, हम इसको 1-2 मिनट में क्लोज करते हैं। नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं तो साथी देख लेंगे। शशांक जी। जी नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। नागपुर में मिलते हैं। हाँ, नागपुर में हम लोग मिलेंगे और ये जो है इसको करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रतीक जी से कि प्रतीक जी आए और कार्यक्रम का समापन करें। मीटिंग अभी बंद नहीं होगी। हाँ, मेरा नंबर डाल दिया गया है, विनोद सियाग जी ने डाल दिया है, तो हम लोग चर्चा कर तुमच्या घरी सर्वांची सफाई करतो, संपूर्ण घर संतोषो, बांधीला सफाईचा और नामजा। सुमेर सिंह जी, कार्यक्रम का समाप्ति करिए, समय हो चुका है। हुकुम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सुमेर सिंह जी, सभी साथियों को धन्यवाद। मिलते हैं कल 8:15 बजे और ये नंबर मेरे इसमें पड़ा हुआ है चैट बॉक्स में, जिसको लेना है